ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए है। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चूम के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी। क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे आप? यार ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। हाँ, वही तो। ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा। मैंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। तो मैम ये हाँ हाँ, मतलब बोलो बोलो। एक मिनट, लास्ट हम चलते गए और कारवा बढ़ता गया वाला हिसाब किताब है। इन्होंने बड़े खंजर मारे हैं यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चूम के लिए, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है। ये प्रॉपर्टी साइन कर रही है मैं। चूम के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। सो स्वीट। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था पर जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन, तो आई एम गोना अदर टू दैट। विवियन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूँगी, आज अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने इम्प्रूव किया है ना। मैंने वो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और वो एक्सपेक्ट करता है बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ, ये बाद में बोला गया तो सबने पहले ये कहा गया था नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज़ है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूँ, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ, मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नज़रिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूँ तो इनको लगता भाई ये रुक गया, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट समझाना पड़ेगा। 2x हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बाकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख देख देख, इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, तो अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और आरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए प्लीज। था, और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप, मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी एलिस और अविनाश भी थे। अविनाश मुझे याद है, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीज़ें बोलते हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज है, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। ऐसे आई डोंट रिमेंबर, बट आई वॉज इन अ वेरी बैड, आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली, जब वो बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गए उसके बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वॉज टेकिंग इट। हाँ, वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो। बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़, तो क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये बात उनके कैरेक्टर पे। अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू मैं चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज़ मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ विजया तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तो मेरा सवाल रजत आपसे है
रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर। आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना। बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियाँ दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश किया को है। मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका अच्छा, ठीक चुके थे, पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट। दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा हैं अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है, तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा, और आपने कहा इससे 10 गुना ज़्यादा करूँगा। ऐसा नहीं बोला होगा। यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज़ करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियाँ दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठ कर धमकियाँ दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तुड़वा लूंगा, सर भी फुड़वा लूंगा। एक सेकंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा, बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज़ है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज़, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीज़ें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज़ जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूँ, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ आया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं, अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना,
और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है? पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा। किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं? यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है। वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं मिलता आपने कि बोला ना आप क्या violent समाज हो। के लिए? नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कोई मैं धर्म को आपकी- नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखेगा। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है। और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में। और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी बाल काटने लेकर की आप- चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं, और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते हैं कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं, तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं वो मस्ती में, आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई। जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, चुप हो जाओ। क्या करने की बिल्कुल, कोशिश बट करता मेरा ये हूं। कहना है, आपके लिए ये कहना है कि आप जहाँ ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ, तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि- बिल्कुल नहीं मिलता। Hear me out, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज़्यादा घुसूंगी नहीं। लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहाँ पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूँ तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊँ, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है, उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूँ या उनको परेशान करूँ। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूं। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं। पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं, और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ। जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते। अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे नहीं सुधार जाते। कराना पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को और आप पता है नहीं मेरी क्या करते, गलती है, मैं सुधार रहा हूँ जी उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है। विवियन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। आप हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर आप हाँ जी बोल दीजिए, बिल्कुल विजय जी बोल दीजिए आप। हाँ, वो पेस टूटेगा। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है,
करण तो बाहर ए लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती। करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइल्ड कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका ज़ीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक वाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा जा के अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज़ किया है 12 हफ्ते के दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात Acquaintances है। जी, पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज़ को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है और वो सारी चीज़ें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफ़ी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने दी, मैंने आपको पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी, बग्गा जी आपसे बार बार जानना चाहते थे कि इनके कौन कौन से शोज हैं, इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। उसके आपने बोला मुझे नहीं याद कौन सा काम किया है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोला कि बाहर इसका ए लिस्टर्स में एक्टर्स में नाम नहीं है। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं, तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए क्लियरली। और रही बात जोक के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूँ, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ। और मैं इसको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये बोल चुका हूँ कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती, तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर दे कौन सी हरकत। हाँ गलत मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहाँ पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कन्फ्यूजन था जो उसके आसपास इतनी चीज़ें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीज़ें कहीं, जो मैंने कुछ कहीं अपने इरिटेशन में, तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करणवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई हैं बहुत सारी। मुझे ये किसने बोला है? आपने बोला है, जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले। तब आपने यहाँ पर बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। रियली ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये स्क्रिप्ट आई होगी, घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है, और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। एक थैंक expression यू तो है। फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफ़ी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। क्या करूं? मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफ़ी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी नहीं, क्वेश्चन पूछा आपने मैंने सॉरी उस दिन बोल भी कर मैं नहीं अंदर किया। थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे।
तब उस भी दिन मैंने चाहत से नहीं माफी मांगी थी जैसे हाँ, सारा मुझे से सारा से लगा और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। मैं हमें fake एक्चुअली नहीं लग रहा था करती कि हूँ। शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक कलर्स बिहेवियर था। ने हीरोइन बनाया था, अब कल वैम बना दे तो कलर्स की बट वजह से। अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे चाहत से ऑफ कोर्स ईशा ने माफी मांग ली, बट आप कभी भी सॉरी फील नहीं किए, आपको वुमनाइजर कहा गया, आप पे एंगल का जब वो टैग लगा तो आप बहुत सैड सा फेस बनाकर वीकेंड के वार पे पूरा एपिसोड आपने बिताया, एक बहुत मासूम सा चेहरा। बट कहीं ना कहीं चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तो भीगा बदन देखना चाहती हो, मुझ पे 2 साल से लाइन मार रही हो, इस तरह का जब आप कैरेक्टर असैसिनेट किसी को लड़की को कर रहे हैं एक शो पे, एक नेशनल टीवी पे, उसके लिए आप कभी भी रिग्रेट नहीं आपने किया, क्यों? मैम उसी वीकेंड पे आपने देखा था हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और ख़त्म कर दिया था बात। उसके बाद से हम लोग कितना भी कॉर्डियल चल रहे थे, वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ़ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बट आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एक्शन, क्योंकि उस बिल्कुल बारे नहीं। में वो तो मैं बोला कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला, मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे वो गुस्सा करे, डिजॉल्व हो जाए मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड पे भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोल रहा हूँ। और तभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे हैं ताकि वो मैटर डिजॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी, सब चीज़ बट नॉर्मल जैसे दिखा। कि करण ने एक मस्ती में आपकी बहन से, रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया था कि आपकी बहन से वो शादी करेंगे, आपकी बहन शायद है भी नहीं नहीं एक्चुअली, तो आप उनको मारने चले गए थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि आपकी घर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे एक नेशनल टेलीविजन अरे पर। तो उसने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी, आप हफ्ते भर आपकी लड़ी। बात कर रहे हैं आप, हाँ। क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई करूँ, मैं भी वहाँ पे कुछ अभी कहा आपने? मैंने बोला एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिसॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिसॉल्व करूँगा, ठीक है। तो हाँ 2 मिनट मैडम, आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में ही आई है, बड़ी बहुत अच्छा चल रहा भाई। तो पूरा हाँ, तो हाँ मैम आपसे बात करते हैं, अच्छा। आपसे बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। किससे बातें करेगा, बाहर आपसे बात कर लेते पब्लिक है, ये सब जानती है। मैम प्रोफेशनली जाते हैं वहाँ पे। हाँ तो आपके पास माइक, आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था करेक्ट, मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हो गए, इसलिए उसके बाद काफ़ी के वीक्स आपको हम दोनों के हंसी मजाक भी दिखे होंगे, राइट। इसने भी वो चीज़ टैक्टिक में इस्तेमाल की मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया। सॉरी बोल खत्म करना, वही तो बट आपको लगता है कि आप तूने भी तो एटलीस्ट sorry केयरफुल बोली है ना रहेंगे भाई मेरे नेक्स्ट को? टाइम अविनाश खत्म। की लड़कियों के बारे में इस तरह से एटलीस्ट कमेंट नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप ये भी बताओ, उसके बाद से देखा डोमिनो टास्क में किसके लिए? चाहत के लिए? चाहत क्या के लिए। जैसे यही कि क्या? अरे देखो वो जब वो आपका डोमिनोज गिरा रही थी, हाँ। तभी आपने वापस से वो वाले रिपीट किए थे कि 2 साल से ट्राई करे। इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था, अरे चुम व्हाई आर यू टचिंग मी, मैं करण नहीं हूँ, एंड चुम Oh, gave it yeah, back yeah, to you. yeah, yeah, yeah. Oh, We looked I at am each not other, no? ईशा। या अरे अब हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। बट आप पूछो। बट अविनाश कहीं अगर ना वो कहीं भी शायद- सामने हाँ से भी उसी- भर दे तो उसी बदनाम वे हो में जाए, आप पॉजिटिवली फूल ले में रही करने है, को जिक्र ना हो। वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, वो भी पॉजिटिवली ले रही है। तो बताया नहीं तुमने कभी? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉर्डियल चल रहा है अविनाश मैम। कहीं ना कहीं शायद कंगना ने बिल्कुल सही कहा था कि आप ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इस तरह का एक एटीट्यूड आई डोंट नो क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपसे मेरा है कि जैसे ही फराह खान ने कहा था कि ये द करणवीर मेहरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और घोड़े पे जैसे कि सब कह रहे कि सवार हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन आप उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करणवीर मेहरा शो है तो चलो मैं उसके साथ साथ ही दिखूंगा कहीं ना कहीं? अब मैम उसको बोल रहे हैं करणवीर मेहरा शो है, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक क्यूरियस वे में जाके बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने गया, अब उसको आपने बना दिया कि ओ अब उसके पास अप्रिशिएट करने गया कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज़ को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और क्योंकि हम लोग का एक बना हुआ है हम घोड़े पे बात करते थे तो हम चले गए वहाँ पे बात करने। तो इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर
अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है, और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूं तो वो गेम प्लान कैसे हो गया? बट करणवीर कहीं ना कहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको यूज किया गया है कहीं ना बता कहीं? दे भाई यार मैं बोल, ऐसा बोल। दिल से बताना कि मैं यूज किया हूं, आई बता। डोंट थिंक, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ अच्छा लड़का है, ही हैड अ कैरेक्टर इन माइंड, वो शो देख के आए हुए थे कोई सारे, तो वो कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमनाइजर भी नहीं है, अच्छा लड़का है, और ये तू मैं तो चलती रहेगी, बट आई डोंट अग्री टू द फैक्ट कि शायद वो शो देख के आया होगा। नहीं यार, वो आंसर करना, मैं यूज किया भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तेरे बता तेरे दो। लिए बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो इतना घुमा के बोलता है तो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पे बोल देना ना। नहीं अब आप बोल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। सुना मम्मी? ओके मैम, ओके। So, hi Karan, मैं this कहीं और is ले आ रहा था। this is Manida Sinha from Telechakkar. जी मैम। So, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फैंस को, फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा। क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे, अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना। वो मस्ती तो नहीं थी क्योंकि पर आपने डर लग रहा है repeat मेरे को किया। है, क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से, और कई लोग हमने देखे हैं, सुने हैं मैंने, मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस की बदौलत जीत जाते हैं, और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रांग हैं तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे भाई। तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में ऐसे पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बाहर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। रजत दलाल के साथ स्टेज पे भेज दिया, अभी गाड़ी हो गए। नहीं मतलब अरे दलाल मैंने कम थोड़ा ना बोला भाई, 14 मेडल लेके आया है, मैंने बोला रजत दलाल के साथ आया और वो टॉप 2 बोल के आया एंड में, मैं ये बोला था। अरे ऐसे कैसे, और तेरे को टाइम ज़्यादा मिला था, ये भी बात तेरे को अखरी है। सलमान खान सिर्फ इसके बारे में बताओ, वेट डालो, ये करो, ओके, तो ये बात थी मेरी। और बाकी हाँ, अगर हैं ऐसे तो थोड़ी तो इनसिक्योरिटी रहेगी यार। ओके अच्छा, जिस दिन से आप इंटर हुए हो, स्टार्टिंग डे से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे हैं और जिसका जवाब मिला है नहीं मिला है वो आई डोंट नो, वो जनता ही तय करेगी, बट मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं इससे आपको तो माइलेज ज़रूर मिला है। मेरा वो इंटेंट तो था नहीं, मैंने तो जो जेलसी थी तो सब बता ही दिया था टास्क में कि मैं तो इस इंटेंट से आ रहा हूँ कि सिर्फ तेरे को ही क्यों बोला, मेरे को खिलाड़ी बोल के क्यों नहीं भेजा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जितनी बार भी शिल्पा जी कभी करण के पास, आपके पास आई हैं, कभी विवियन के पास आई हैं, बट जब वो आपके साथ रहती है आप बड़ा खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही वो विवियन के पास जाती है आप उनसे मुंह फुला लेते हो, उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हो। जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट बनता है उनको जिसके साथ खेलना है। आप क्यों उनसे बार बार ये सवाल करते हो? यहाँ तक कि आपने उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने रो कर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने अगर दिल से सॉरी भी मांगी थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोला है कि मैं उस चीज़ से 50-50 वाले को लेके, मैं उस चीज़ को लेके सॉरी बोल रही हूँ। तो अगर विवियन और शिल्पा जी का एक समीकरण बन भी रहा है, आप क्यों इतने बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोए, कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त है, और अगर अपनी दोस्त ऐसा कर रही है तो मेरे को अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नापनी होगी उससे कि यार अगर आप ये ऐसा कर रही हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं तो ज़्यादा खुश होऊंगा अगर ये दोस्त बन जाएंगे तो यार, करण अर्जुन और माँ घर आ जाएंगे, एक अलग एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज़ बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं। ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा, ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस, और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस। तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। यस, मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण। नहीं मैं इसलिए उठा रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो, कि आप कर तो वही रहे हो, करण आपने करना वही है 50-50। हाँ आप ही बोलो। तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला? ऐसा नहीं, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कंग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा, उस हिसाब से। और अगर वो मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ, तो नहीं मैं नहीं लेता, बट यू नो व्हाट, वापस वाले अपेंडिक्स। करण थोड़े दूसरे लेवल पे सोचता है। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से। विवियन का रिएक्शन उसको सर आंखों पर, और एक मिनट मुझे खत्म तो करने देना। आप ही तो खत्म नहीं कर पा रही हो। और क्वेश्चन मेरे से था, चलो। No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes. So the bottom line is that in all these days,
आई थिंक हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे हैं कि एक रिस्पेक्ट है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें एक्चुअली ज़ीरो है, लेकिन रिस्पेक्ट, लव, और ऑनेस्टली इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. आई केम फ्रॉम अ वेरी, लाइक आई टोल्ड हर, वेरी वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस, और ही इज़ ओपन मी अप टू बीइंग द वुमन आई एम टुडे, जहाँ मैं अपने खुद के लिए विदाउट हिचकिचाहट बोल सकती हूँ. और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं. मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो थैंक यू फॉर दैट करण. एंड देयर इज ऑब्वियसली, आई डोंट थिंक ही कम्स फ्रॉम अ इनसिक्योर स्पेस. हाँ, ही हैज़, लाइक मैंने शो में भी बोला है, इट टेक्स गट्स एक इंसान को बोलने के लिए. आई एम जेलस अबाउट द फैक्ट कि तुम इस पोजीशन पे हो, और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था. पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं. दैट्स द रीज़न. ओके, सो विवियन, ये सवाल, मेरा सवाल आपसे है कि जब फर्स्ट टाइम नूरान आपसे मिली थी, जब फर्स्ट टाइम, एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी और देखी शो में. आई थिंक, आई एम श्योर आपने वो एक स्टेटमेंट मिस नहीं करा होगा जहाँ करण ने शिल्पा जी से कहा था, जो आपने मेरे साथ करा, अगर वो सेम चीज़ आप विवियन के साथ करोगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना मैं उसे जानता हूँ. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, याद है आप लोगों को? नहीं? yes, yes. ओके, दैट आंसर्स अ लॉट. हाँ, आगे No, it बताइए. doesn't answer anything. It is your नहीं, mind. बहुत सारी चीज़ें जो आज मेंशन हुई है ना, ये मुझे मेंशन करना ज़रूरी था. उसके बहुत सारे आंसर्स है, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन खड़े हुए थे, और जिसे घुमाया गया है और जिसकी स्टोरी बनाई गई है. सो आप सोचिएगा उस बारे में. जी, आप बोलिए. ओके विवियन, जब नूरान फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने, आप एक आर्टिस्ट हो, अभी आर्टिस्ट अगर ए लिस्टर हुआ या जूनियर हुआ, उन्होंने ए लिस्टर भी नहीं बोला था, उन्होंने करण को जूनियर आर्टिस्ट बोला था, और ये भी साथ में बोला था. नहीं नहीं नहीं, ये बोला है. नहीं नहीं बोला नहीं है, नहीं, ये बोला है. एंड बाय द वे, उन्होंने जो मुझे बोला, एक सेकंड, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको. उन्होंने मुझे बोला था जो करण ने मेरे लिए बोला था, ये सारी चीजें, है ना. सो गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसने आपके पीछे जाके बोला, अरे उसको तो मैं जूनियर आर्टिस्ट मानता हूँ, वो तो कुछ है भी नहीं, या ऐसा जो कुछ भी. देखिए वो मैंने बोला, देखो, मैंने जूनियर बोला, जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जूनियर. हाँ, तो वो एज में सेम junior. थिंग, मैं आर्टिस्ट, वो junior जूनियर. बोला होगा. सो वही हो गया ना, सीनियर जूनियर की बात हो गई. चाहत की बात हो मैंने गई. उसको अलग तरीके से बोल दिया तो उसका मीनिंग अलग हो गया, क्योंकि विवेन ने बोला है, करण ने बोला है, तो बट एनी विच वेज, सी इट्स ऑल सेड एंड डन. हाँ, आगे बताइए आप. बट जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट, जहाँ पे एक टाइम था जब आर्टिस्ट एक्टर्स अपने लिए खुद लड़ाई करते थे, अगर कोई बाहर से कुछ बोलता था तो एक फैमिली की तरह लड़ते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बैश कर रहे हैं. इज दिस करेक्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ. सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी, तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनेरियो में बहुत कम बोला था. और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ. सो यू नो, मेंटली समहाउ मैं लो चल रहा था. और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, तो गाइज जस्ट सम साइलेंस प्लीज. आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, तो ऑब्वियसली आप चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, और आप उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं. और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज़ को अपने जहन में रखा. अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था. जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीकेंड के बारे में कि यू नो, आई वाज नॉट इन द मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग. मैंने पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन रूम, ये बात कर. नहीं, वो नॉमिनेट किया था तो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा. तो उसका भी क्लियर नहीं था. अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है 80 दिन बाद दोस्त हो जाएंगे. यू नो, लाइक एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू गो अराउंड इट, क्योंकि इट्स ओवर एंड डन एंड डस्टेड. सो वो बड़ा, उसको वहाँ पे हम क्लोज करते हैं. तो देखिए, उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा. उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीज़ें बोली हैं. अब एक चीज़ और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है.
इंग्लिश में कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, और कई सारी हिंदी में चीज़ें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे. सो यू नो प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी, लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा. और ये मैं आंसर कर चुका हूँ कि अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था, तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है, एंड ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये हो सकता है ये कलेक्टिव गेम प्लान हो, ये हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा. एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल. भाई मैं एक चीज़ बोल लूँ, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेंबर चाहत का एक इंसिडेंट था अबाउट यूजिंग द वॉशरूम, जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त सोच नहीं है, जब मैं बहुत लाउडली बोला था, बिकॉज ही हैड डन समथिंग विच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है हमारी. अगेन हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने बोला होगा वैसे. अगेन आई डोंट थिंक. अगेन ये वो मेरा जूनियर है, अलग बात है. आई डोंट थिंक सुपरस्टार बोल रहा हूँ, जूनियर तो अलग चीजें होगी ना. अरे तू बोल ले यार. अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया, और चाहत ने इस चीज से कह दिया है कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं. अरे भाई वो तो सब देख के आए. हेलो, देखिए वो कहाँ मेंशन किया हो, देखिए अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई. अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं है. नहीं, जो वीडियो पे आया वो है. अविनाश, मेरा आपसे सवाल है कि हमने देखा है कि चाहत को लेके आप काफ़ी नाराज़ रहे, क्या कारण था इतना, मतलब इतना कड़वाहट क्यों रहा चाहत पांडे को लेकर आपके? क्योंकि दोस्त जैसे कि विवेन सर और ईशा मैम ने भी साथ में काम किया, शॉट लेते थे वो चले जाते थे, आप लोग भी वैसे थे, लेकिन इतनी कड़वाहट क्या थी? क्या आपको शो से निकाला गया चाहत पांडे की वजह से? ये बात करण सर ने भी कहा है स्टार्टिंग के वीक में. तो क्या एक चाहत, क्योंकि दूसरे पैरेलल लीड भी काफ़ी परेशान रहते थे, ऐसा मैंने सुना है, तो आप क्या चाहते? क्या दूसरे पैरेलल व्हाट? भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को पांडे ने बताया. हाँ हाँ, निकाला गया आपको शो से, आपको शो से निकाला गया, खुद करण सर बोल रहे. चाहत ने बोला है. ओके करण ने भी बोला है. कोई बात नहीं, मेरे को पता नहीं बोला. हाँ, ये फर्स्ट किया होगा. हाँ, कोई कड़वाहट नहीं था, ठीक है. ऑब्वियसली कई बार होता है ना, दो शोज में दो एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, बट दे वर्क प्रोफेशनली, तो हम लोग का वो रिलेशन रहा, फिर भी सेट पे अच्छा रहता था, बट हाँ वो फ्रेंड वाला ट्यूनिंग कभी नहीं बना, ठीक है. और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही. इट स्पार्क्ड फ्रॉम पानी फेंकना. हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उसके जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, मतलब चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोल रहा था नहीं चाहत बना. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट कि उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक दे. अब भाई देखो यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को भी देख रहे लोग, और यही होता ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता. आप नहीं दोगे तो आपका क्या लगेगा, यार क्या बंदा है, तुम्हें पानी फेंका गया. वहाँ से एक चीज़ स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली. तो वो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है, और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है, और कई बार नोक झोंक में भी चला है, ठीक है, कि एक दूसरे के मजाक करे, हंसी मजाक चल रहे हैं. हालांकि वो बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं. एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, बट चाहत बना तो खाना बना, पानी क्यों फेंका? यार यही बात है. बट तूने बोला चाहत तू खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका? वही तो मेरा पॉइंट था. अरे बट चाहत खाना बना इसलिए किया था कि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज. ठीक है, मैं आंसर कर लूं. वो इसलिए थोड़ा ना था कि वो चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे, दूसरे को भूखा रखेंगे. चाहत को इसलिए दिया था बिकॉज़ उस टाइम पे ये चल रहा था कि अपने अपने लिए बोलो, राइट, तो उसने अपने लिए बोला, मैंने दे दिया, ठीक है. अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दोस्ती में नहीं था. 2 मिनट भाई, बहुत ज्यादा इनसिक्योर मत हो भाई, बोल रहा हूं कुछ, ठीक है. हां, कि हम साथ में बनाएंगे, अगर सबको देगा तभी देगा, तभी इसने एक एक करके दिया. की वजह से आपको शो से निकाला गया था कि ये मेरे प्रोड्यूसर का नाम है वेदराज, प्रोडक्शन का नाम है स्टोरी स्क्वायर. अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते सेम प्रोडक्शन हाउस का. यार नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ. और ये भी बात चल रही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईशा मैम से आपको थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो बाहर भी इस तरह की खबरें चल रही है कि आप एक टॉप टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, आपको वो लग रहा है, उनके साइड से भी कुछ आया स्टेटमेंट, और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है. आप उनके साथ, हर को एक्टर के साथ इधर उधर होता है. आपका सेट बाजू बाजू में था. मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट, तो वो होता रहता है. तो अभी उस पर मैं कैसे स्टेटमेंट दूं? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं.
और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस मोर देन फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, वो हम लोगों ने कम कर लिया। नो कमेंट्स, राइट। भावुक। ईशा, फ्रेंड। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। वी हैव डन। करण ने बोला है बैट आपके सामने। आपके अविनाश करण के बहुत स्टैंप अच्छा है। लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी लाइफ में। मैं सही आपने बोला था ना कि अविनाश बहुत सर्टिफिकेट अच्छा मुझे है, पर्सनल शालीन। लाइफ का सर्टिफिकेट ये किसी से बंदा नहीं अभी चाहिए। सब आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना मैं आ जाऊंगी। अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते हैं। मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं। शालीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोग ने शालीन से बात अविनाश करी? एक सवाल आपसे है कि आपने गेम के लिए बहुत किया, बिग बॉस के लिए आपने गेम बहुत अच्छा खेला। आपने स्टार्टिंग से चाहे आपने खाना नहीं दिया हो, नॉमिनेट किया हो विवेन सर को, विमेनाइजा का टैग भी आपने ले आप अच्छा वो ले लिया, क्या बात कर रहे हैं यार। टैग पड़ा ना आपके टैग ऊपर। लगा। टैग इधर क्लियर करा तूने, इधर से फिर उठा। नहीं मैं बता रहा हूँ कि टैग पड़ गया आपके ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि आपको बिग बॉस की ट्रॉफी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? सर मैं क्या बोलता हूँ ना, यहाँ पे इतना सब मतलब इतना सब कुछ करके बिग बॉस मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए हैं जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, मैंने अपने साइड से दिया हुआ है और अभी भी जो बचे हुए दिन है उसमें 100% दूंगा। अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर किसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया शो को। करेक्ट। दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। चूम, एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हरवाओगे तुम। हाँ यार ये सब फिनाले के पहले मत बताओ यार, बहुत डर लगता है। तो मध्य प्रदेश से हमारे प्यार है बता दो क्या? यार किसी मध्य ने। प्रदेश 3 लोग। एमपी। हाँ तो जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज़ हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को, तब भी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेट डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर। सो आई नो फ्रॉम माई दिल से मुझे पता है कि वो लोग हैं और मैं सबको, अरुणाचल को, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और वो काटने वाला चीज़ फिर से मेरा दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूँगी कि फिर से कि चाहत ने भी मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना। तो और हाँ मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, मैं उसको भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है और उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। और मेरे मामा को फोन कर दो पीएमओ में, कुछ बोलो उनको। हाँ तो वो अरुणाचल को सबको, नॉर्थ ईस्ट को सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आयरू ताकामम आयरू दो बोझे को आयांग। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुप्रिया पीटीआई से। मेरा सवाल आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। बहुत लाइट आ रही है। अब आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं पीटीआई से हूँ। मेरा सवाल करण और विवियन से है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ। हम डेट पे गए थे, देखा आपने गोलगप्पा डेट? देखिए फिर ये इसकी यही हरकतें मुझे बहुत, करण भी बोला था उन्होंने, तू ही आप बोलेगा दोनों फिर। इतने मैं बताता हूँ गलत, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे। देखो तो वो आदमी से प्यार नहीं करता हूं। वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट हाँ, थिंग्स, यू नो। बोल भाई। वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, बट प्यार है कि नहीं बॉर्डर। एक मिनट रुक जा, चुप रहेगा। I have always maintained that you know line of respect, so I think let's keep that, और उसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। So you know वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना, I somehow and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I've got kids, so I think किसी भी इंसान को, और वो मैं This is तो below अपना the बता belt. रहा हूँ,
वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा. सो आई थिंक दैट्स फर्स्टली नॉट करेक्ट. और देखिए जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे. और इसने तो खुद कई बार बोला है कि ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है. फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है क्या लगता है तुमको विवेन के बारे में, ये अनइम्पॉर्टेंट है. सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है. सो आई गेस आई एम वेरी क्लियर. तू अपनी स्पेस में रह और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन. करेक्ट. हेलो वो हो गया. फोटो दे दो. हाँ फोटो चाहिए, ले लो फोटो. यही चाहिए था इसको. ऑटोग्राफ भी दे दे. इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण नहीं का इसको मन है. अच्छी बात. सीरियसली विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता. अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम हैं. और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है. OCD है उसको. शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो लड्डू बना के वापस करती हैं. वही तो है खासियत. हेलो एवरीवन. हाय आकृति, यू फ्रॉम बबल. पहले तो आप लोग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल आर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मेरा सवाल बीच बीच में अच्छा भी फील कराते रहते हैं आप लोग. हे कांग्रेचुलेशन, तुम लोग फिनाले में निकले हो, अच्छे भी दिख रहे हो. हाँ हमारा सवाल ये है. चलो एनीवेज, चुम, मेरा सवाल आपसे है. आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रीच योर. अब सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था. आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट. एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है. अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आई एम नॉट प्लेइंग विथ हिम, ही नोज दैट, राइट? करण, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता. क्या आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है. हाँ, हम लोग को नहीं पता. हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला. They have said that they both are adults, and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. Really? Congratulations. अब कहेगा सपोर्ट. लड़के वाले अकड़ गए भाई. I'm from the girl side. I'm from the girl side. टाइम नहीं है. शिल्पा जी, Why don't you come here? Please come. शिल्पा जी, नहीं, मुझे बीच में आज ये लोग लड़ रहे हैं इसीलिए मैं आऊँ. मुझे मत दे जाना. शिल्पा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Yes, please. यू नो आप हमेशा कंफ्यूज रहे बिटवीन विवियन एंड करण. जी. हाइपोथेटिकली इफ दे बोथ आर इन फिनाले, तब आप किसको सपोर्ट करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ. लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है. करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है, और मैं चाहूंगी कि करण ये ट्रॉफी जीते. थैंक यू. माँ. She said it out loud finally. Yes. सो विवियन की बात रखते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब फिनाले you वीक so में है. वेरी मच. So I am Sanskriti from Bollywood Life and my question is for Avinash. So आपने कहा था कि चुम does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल के आई है. बट हाउ डज ईशा डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही इर्द गिर्द है. नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे हैं. एंड बहुत सारे आपके ही इर्द गिर्द है उसके, मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन. तो अभी तो आप बोल रहे थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपने आप आपके से साथ कर ही कर रही रही है ना. तो ईशा अपना कर रही है ना. बट यू आर देयर प्रेजेंट. चुम का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे बोला, आपने कंपैरिजन किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चुम का मैंने नॉट डिजर्विंग मतलब उस बेसिस पे बोला था कि स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल हैं, और वो ठीक है जेन्युइन नेचर है, जिसकी मैंने बोला भी एक जेन्युइन नेचर. बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट? और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो है. वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस. के मत बात करो. मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ रहा हूँ. ओवरऑल मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो ये खुद भी एक्सेप्ट की कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बिकॉज मेरा नेचर है, मैं थोड़े दिन के बाद खुलती हूँ, ठीक है? तो उस टाइम के बाद खुली है, तो ऑलमोस्ट 7th 8th वीक में खुल गई एंड अच्छा उसके बाद कर रही है.
बट माई पॉइंट वॉज कि यार 6 weeks, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट? 15 weeks. अगर आप 6 weeks आप नहीं कर पाए तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए. बिकॉज मेरे हिसाब से एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है. कोई बात नहीं, आप थैंक यू मैम, आप सब लोग घुमा के बात करोगे, अगर आंसर देने दोगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा. मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा चीज़, बट प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, है ना? कि वो जो 6 हफ्ते हैं अगर ये खुद बोल रही है, नहीं बोल पाई, तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस शो में आया हूँ आई शुड बी वोकल इनफ और हर दिन को इतना सीरियसली लूँ कि येस मैं अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस आउट लाउड रखूँ. तो क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा था तो मैं इसलिए बोलता था कि येस आपने वो दिन वेस्ट किए हैं. उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपने एंड में आने के बाद कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बोली जो According to you, yeah. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, जो Which आपने बोला कि आई विल थिंक ऑन इट, आई विल फिक्स ऑन इट, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया. आपने बोला तो इसलिए? उन चीज़ों को लेके मैंने बोला था कि यस तुम, आई डोंट थिंक अभी आप डिजर्व करते हो. वो भी थोड़ा दिन पहले बोला था, जो वहाँ पे बोला था मैंने, मैं समझ रहा हूँ कंट्रीब्यूशन वाले हिसाब से बोला था. तो यस वो मैंने बोला था. ईशा का ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग से रहा है कि अपना कुछ ना कुछ इसने ओपिनियन डाला है, सामने से बोला है. 3 लोगों के बीच में बोला, कभी इसको ये नहीं बोला है कि तुम बोल ही नहीं रही हो यार, क्या बोल रही हो. 3 लोगों के बीच में तो मैंने भी बोला है. तुम आप कितना बीच में बोलने लगी. अभी आप अच्छा बोलिए, काश आप स्टार्टिंग में बोल दी होती इतना तो आपको. ओके ठीक है, आप तीनों बोलिए. सॉरी. ओके, तो ईशा के लिए कभी इतना बोला नहीं गया. ठीक है, इनफैक्ट इसको तो मास्टरमाइंड भी बोल दिया भाई. बोला गया था ना मास्टरमाइंड है, ये सब गेम खेल रही है. तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना, अच्छा तो कर रही होगी ना. मैंने उस बेसिस पे बोला था कि कंपेयर टू चुम, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कंपेयर टू चुम, तो यस All good things का about कंट्रीब्यूशन एंड डिजर्व करना ज्यादा है कंपेयर टू चुम. आज भी उसी बात पे हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ. हेलो हाय, दिस इज़ रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का. मेरा सवाल ईशा और चुम से है कि आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची. वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है. लीडिंग लेडी तो हम दोनों को भी साथ में बोला गया था, बट आई डोंट नो क्या था वो जो हमें, आपने वो टास्क देखा होगा. कंट्रीब्यूशन की बात रही तो यार अब मैं अपना अस्तित्व थोड़ी बदल दूंगी. मैं जैसी थी, मैं जो हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ. अब आप उसको साइड बोलो, किसी को मेन लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को मैं कुछ दिखूंगी नहीं. बट अगर मेरी नज़रों में देखो तो आई हैव नॉट चेंज. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सोल नहीं डेंट होना चाहिए. वॉट एवर आई एम टुडे, मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ. मेरा जितना कंट्रीब्यूशन था, हर बात पे मैंने अपनी चीज़ रखी है, हर बात पे अपना टेक रखा है. उसके लिए डांट भी पिटी है, बोला भी गया है. अगर किसी से मेरी नहीं बनी तो बहुत क्लियर कट नहीं बनी. दिग्विजय से लड़ाई हुई थी, उसमें इन लोगों का कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी बात रखी थी. मेरी इससे नहीं बन रही थी उस पॉइंट पे. तो आई डोंट थिंक सो कि ओ मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. आज 14वें हफ्ते में बैठे हैं, मैं और चुम के लिए बात हो रही है, हम दोनों ही बैठे हैं. तो और भी लोग थे जो शायद हमसे ज़्यादा वोकल थे, वो यहाँ नहीं है. तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा, वो साइड दिखा, किसी को मेन दिखा. सबका अपना अपना नज़रिया है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो येस, आई हैव गिवन माई 100% इन दिस शो. मुझे भी सेम चीज़ें बोलना है. दिस इज द रियल मी एंड ये शो है ऑफ बीइंग योरसेल्फ. तो अगर मैं इससे ज़्यादा करूँ तब मुझको लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस. मतलब मुझे लगेगा कि मैं फेक हो रही हूँ. तो दिस इज़ द मोस्ट दैट आई कैन गो. आई एक्सप्रेस लेस, आई एक्सेप्ट. बट ये शो उसका भी एक के साथ साथ में चलना आगे एंड बीइंग जेन्युइन. तो आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ. मेरे उसको क्या बोलते हैं, अपने अपने कैपेसिटी में मैं जितना कर सका आई हैव बीन देयर. एंड जैसे अविनाश ने बोला, फर्स्ट 6 weeks मे बी आई वॉज, मैं कम बात करती थी, किचन में बहुत घुस के था. तो बाद में जब अविनाश और चाहत ने मुझको जब नॉमिनेट किया, देन आई रियलाइज एंड करण मेड मी रियलाइज कि दिस शो इज़ अबाउट नॉट अबाउट बीइंग इन द किचन. हाँ, तो ऐसा करके वहाँ से बाद में जब गेस्ट लोग भी आते थे वीकेंड के वॉर पे, तो फीडबैक अच्छा आता था. दैट मीन्स मे बी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम हियर टुडे विद देम. एंड मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम, ये 6 जन इंक्लूडिंग मी, ये 6 जन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड मी बीइंग देयर विद देम टेल्स द वर्ल्ड दैट आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग. सपोर्ट तो ज़रूरी है, बट आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. Yeah. So yeah, thank you. Last question. Last question. Thank you. Guys, last question. Yes, last question. इसने पहला पूछा था. Yes, please make Big Boss ready. Silence.
Silence. हेलो आज सोच रहा मेरा क्या गुनाह था। हेलो एवरीवन, हेलो भाई। शारिक फ्रॉम INS। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के लिए आप, तो क्या आप शुरू से सोच कर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप? मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला। एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि जो आप भी कुछ सोच के नहीं। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया। मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है। एक एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है। आप कुछ सोच के नहीं आते। मैं बहुत आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट। आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओह ये सोचते हैं, ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहें। क्या आप पहले भी कोई शो देखकर आए, बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से पहले? मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, वो सारे सीज़न देखती हैं। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीज़न मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ। और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के। बिल्कुल नहीं। करण, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब कि ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया फॉलो करता है, उनका ये कहना है कि आप जो है लोगों के बीच में पड़ते हैं, एक आग सी लगाते, एक चिंगारी सी लगाते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। तो क्या रीज़न है ये करने का, और मतलब कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने से आपका गेम अच्छा हो रहा है? अटेंशन। ये बोलेगा भाई। बोल दिया मैंने। बोले। अटेंशन, फुटेज की भूख। हाँ, 2 हीरो की फिल्म होती है तो बंदा करता है ना कि मैं मेरा गाना ज़्यादा होना चाहिए मेरा, तो वो बाकी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो गलती सोशल सवाल मीडिया। जवाब का सिलसिला अब यहीं पे खत्म करते हैं। बिग बॉस मीडिया के आप सभी सदस्यों का घर में आने और घर वालों से तीखे सवाल पूछकर उनका पक्ष दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब वक्त है घर वालों का मीडिया के सदस्यों से विदा लेके घर के अंदर आने का। सभी घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाएं। चलो हम लोग आगे आ जाएं। गाइस एक मिनट। क्या हुआ? आगे आ जाओ। I'm in the front. Thank you. कम इधर आ विवियन। माँ बीच में आ जा। माँ बीच में आ। माँ अच्छा तू जा। कीले देख के ऐसी माँ। हाँ, ये मामा बोल के देखो। सब पकड़ लिया। तू उस कोने में चला जा। अरे कोई नहीं आना है? नहीं अरे नहीं भाई आजा। अरे भैया फाइन आजा। मैं आ जाती हूँ यार, हटो। तू बीच में आ जा। चलो Whatever means। भी उसकी गेम सुना। लाइट ज़्यादा है। इतनी बैंड बजाई अविशा कर रही हो। Thank you. Guys, thank you so much for coming. और हैप्पी न्यू ईयर। Bottle देगा क्या please? हाँ इंशाल्लाह। I'll talk to you after this. हाँ मेरा भी ले। I'll talk to you after this. Thank you. आंचल को हेलो बोलना। Tell her I love सभी her। घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाएं। Yes, big boss. मेरी बॉटल। Bye. उठाना है। Thank you. बाय बाय सभी को राम राम। Hey, that is theirs. मेरे हिस्से का केक खुद से खा लेना। लो जल्दी डांट पिट जाएगी। Vivian, bye. Bye. सॉरी। बाय थैंक यू। इंशाल्लाह। Bye. My respect, regards, and love for her. Thank you विवेक। बाय। खूब सारा प्यार देना, बैंड बाहर मत बजाना। यार भाई आजा तू तुझे मिल लेता हूँ। Thank you very much. Thank you guys. Lots of love. Thank you. और यार मैंने किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं माना। अच्छे क्वेश्चंस पूछे। Thank you very much. तुमने Thank you very much. विवियन फौरन घर के अंदर आ जाएं। देखो मुझे बिग बॉस चिल्ला रहे। बिल्कुल। Thank you. बिल्कुल। जब बोला है तो कब इंटरव्यू नहीं दिया यार। तुम लोग इल्जाम लगा के जा रहे हो। Thank you. Lots of love guys.
देखिए बिग बॉस का फिनाले वीक आ चुका है और आज हम सारे मीडिया वाले यहाँ पर आए थे सवाल पूछने के लिए। जो भी प्रतियोगी जितने भी हैं साथ आप देख सकते हैं, करण, चुम, रजत, शिल्पा, विवियन, अविनाश, ईशा, इन सब से हमने तीखे सवाल पूछे और ना इन्होंने बहुत ईमानदारी से सारे सवालों के जवाब दिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।